हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। चीन का नया सीमा कानून, 6 देशों से टकराने को तैयार ड्रैगन। भारत के खिलाफ तिब्बत में बसे लोगों के इस्तेमाल की क्या है साजिश। चीनी सीमा कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ भारत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ऐसे में अगले साल भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति में कैसे बदलाव आ सकते हैं, इसे लेकर काफ़ी संशय की स्थिति पैदा हो गई है। चीन ने अपने आधुनिक इतिहास में पहली बार सीमा से जुड़े कानून को मंजूरी दी है। इस नए कानून के तहत अब चीन सरकार ने 14 देशों से जुड़ी अपनी ज़मीनी सीमा को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इस कानून को द लैंड बॉर्डर्स लॉ कहा गया है और यह 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। यानी इस तारीख के बाद से चीन अपने तय कानून के तहत ही सीमा से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा और कार्रवाई करेगा। खास बात यह है कि चीन अब तक अपने सीमा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय शासन और सेना के नेतृत्व के आधार पर फैसले लेता है। यानी ये कानून सिर्फ उन फैसलों को आधिकारिक रूप देने का एक तरीका है। हालांकि कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ भारत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ऐसे में अगले साल भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति में कैसे बदलाव आ सकते हैं, इसे लेकर काफ़ी संशय की स्थिति पैदा हो गई है। आर्यन खान को गलत गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में बोले मुकुल रोहतगी। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। आर्यन को सेशन कोर्ट में जमानत नहीं मिली थी और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। आर्यन को सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। फिलहाल आर्यन खान मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आर्यन समेत 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कोर्ट में बोले मुकुल रोहतगी, आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है, उन्होंने सेवन भी नहीं किया था। मैं कहता हूं कि गिरफ्तारी ही गलत थी। मच्छर मारने वाली कॉइल में लगी आग से एक ही परिवार के 4 की मौत। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी में भयानक हादसा। आग शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से लगी, इसका कोई कारण नहीं बताया गया। पुलिस भी अभी इस बारे में कुछ नहीं कह रही। मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। दिल्ली में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में एक मकान में भीषण आग लग गई और इसमें बुरी तरह झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग को सुबह 4:07 पर आग की सूचना मिली। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर घंटों में काबू पाया, लेकिन जब अग्निशमन कर्मी मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो एक कमरे में परिवार के सभी 4 सदस्य मृत मिले। अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा कर सकेंगे दिल्ली के बुजुर्ग, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। सीएम केजरीवाल ने कहा, हम 2 काम करने वाले हैं। एक, दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है। इस योजना के तहत हम दिल्ली वासियों को फ्री में तीर्थ यात्रा का मौका देते हैं। अयोध्या को भी इन तीर्थ स्थलों की लिस्ट में सम्मिलित किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद घोषणा की है कि अब दिल्ली के बुजुर्ग नागरिक अयोध्या की तीर्थ यात्रा मुफ्त कर सकेंगे। बुधवार को कैबिनेट में अयोध्या यात्रा के लिए एक योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक हुई। अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आकर दर्शन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली सरकार दिल्ली के बुजुर्ग नागरिकों को निश्चित तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा करवाती है, जिनका आने जाने, रहने और खाने का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। पेयजल की आपूर्ति प्रभावित रहने के मद्देनजर दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वह जरूरत के हिसाब से पानी का भंडारण करके रखें। दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार को पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड बुधवार को सुखदेव विहार बस डिपो और मोदी मिल के पास 900 मिलीमीटर कालकाजी मुख्य लाइन में इंटरकनेक्शन करेगा। इस कारण दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक पेयजल प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार कालकाजी जलाशय से जुड़े ओखला फेज 3, कालकाजी एक्सटेंशन, गोविंदपुरी, जीबी पंत पॉलिटेक्निक, श्यामनगर कॉलोनी, ओखला सब्जी मंडी, लाजपत नगर, अमर कॉलोनी, ईपीडीपी, श्रीनिवासपुर आदि इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों के निवासियों को सलाह दी है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण कर लें।